हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना और संविधान के कुछ उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए संविधान के बाकी उद्देश्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। मतलब संविधान तय करता है कि हमारी सरकार कैसे काम करेगी, किसी सरकार को कैसे चुना जाएगा। इन सब को डिसाइड करने में कॉन्स्टिट्यूशन का मेन रोल होता है। जैसे कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पब्लिक अपने नेता को खुद चुनती है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि ये अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। सत्ता का दुरुपयोग पब्लिक के लिए बहुत बुरा हो सकता है। इन सभी मिसयूज़ का बचाव भी संविधान में मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिनसे इन मिसयूज़ को रोका जा सके। पावर के मिसयूज़ को यहाँ एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। सुरेश, जो कि अपनी क्लास का मॉनिटर है, एक दबंग टाइप का लड़का है। उसकी क्लास के बच्चे भी उसे पसंद नहीं करते। उसे क्लास के बच्चों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। अब क्लास टीचर को किसी काम से क्लास से जाना पड़ता है और वो सुरेश, जो कि क्लास मॉनिटर है, उसे क्लास को संभालने को कहकर जाती है। और मैडम के जाते ही मॉनिटर अपनी पावर का मिसयूज़ कर अनिल को परेशान करने लगता है और कहता है कि अनिल, आज मैं तुम्हारी शिकायत मैडम से करूँगा। और अनिल कहता है कि मैंने किया है। अनिल ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मॉनिटर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके उसको तंग करने की सोच रहा है। मैडम के वापस आने पर मॉनिटर अनिल की झूठी शिकायत टीचर से करता है और टीचर बिना कुछ सुने अनिल को पनिशमेंट देते हुए कहती है कि तुम्हें स्कूल के बाद रुकना पड़ेगा और 100 बार लिखना होगा कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। यहाँ मॉनिटर ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। इसी तरीके से सरकार के मंत्रियों के पास जब पावर आती है तो वो भी उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ ऐसे कानून मिले हैं जो इस मिसयूज़ को रोकते हैं, सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। जैसे कि कुछ मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार देता है। संविधान कहता है कि हर नागरिक धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर समान है। इन सब के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड है, गोरा है, काला है, लड़का है या लड़की है, उच्च जाति का है या निम्न जाति का, चाहे किसी भी राज्य में पैदा हुआ है, जैसे दिल्ली में, बिहार में, कहीं भी। ये सब समानता का अधिकार कहलाता है और इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी भी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। अब ताकतवर समूह से हमारा मतलब यहाँ है किसी भी अमीर व्यक्ति, अमीर समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय से। कम ताकतवर गरीब व्यक्ति हो सकते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय हो सकते हैं। बहुसंख्यक जो संख्या में ज़्यादा होते हैं और अल्पसंख्यक जो संख्या में कम होते हैं। अब ये लोग किस तरीके से अल्पसंख्यक या कम ताकतवर समूह के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, उसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल को। एक क्लास है, क्लास में बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। मान लीजिए 20 बच्चे हैं क्लास में, उसमें से गर्ल्स जो हैं 5 हैं और बॉयज़ 15 हैं। अब बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर गेम्स का पीरियड स्टार्ट होने वाला है और आपस में बच्चे बात कर रहे हैं। गर्ल्स कहती हैं कि चलो आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं, लेकिन बॉयज़ कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो क्रिकेट खेलेंगे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीचर कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, पहले वो बच्चे हाथ उठाएं जो बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, फिर वो हाथ उठाएं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अब यहाँ पर बॉयज़ जीत जाते हैं और बॉयज़ कहते हैं हाँ 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 हम जीत गए। अब बॉयज़ क्यों जीत गए? क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा थे और
क्रिकेट खेलने के लिए, वो जीत गए। उनके 15 बच्चे थे, अगर गर्ल्स हाथ उठाएंगी तो वो सिर्फ 5 ही, अगर 5 के 5 भी हाथ उठा देंगी तो भी वो हार ही जाएंगी। यहाँ पर गर्ल्स कहती हैं कि हमेशा हमें वही करना होता है जो बॉयज़ चाहते हैं, क्योंकि बॉयज़ संख्या में ज़्यादा है। टीचर को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे फैसला कभी हमारे हित में भी हो, हमारे फेवर में भी हो। अब जैसे अगर हम माने, अगर टीचर टॉस करा देती हेड या टेल से, तो हो सकता है गर्ल्स भी जीत सकती थी। इसी तरीके से संविधान भी बहुमत को अल्पसंख्यक के खिलाफ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। संविधान में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो इन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जा सके और इनको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती। जैसे कि हमने अभी इस एग्जाम्पल में देखा कि बहुमत वाला गुट मतलब जो लड़के थे वो उनका बहुमत वाला गुट था, वो हमेशा ऐसे फैसले लेते थे, वो जीत जाते थे। और अल्पसंख्यक मतलब जो लड़कियां थी, उनकी सहमति उनके फैसलों पर नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनको उनकी बात माननी पड़ती थी। बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। निरंकुशता से हमारा मतलब यहाँ है कि अपने गलत फैसले लेने से, जो भी बहुमत वाला ग्रुप है वो अपने गलत फैसले लेकर अल्पसंख्यक लोगों पर थोपता रहता है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर लेता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यक को किसी ऐसी चीज़ से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यक के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अब संविधान में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों में दोनों में समानता बनी रहे, क्योंकि हमारा संविधान समानता के नियम को मानता है। कानून की नज़र में सभी समान हैं। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है। जैसे कि अलग अलग समुदाय हमारे भारत में पाए जाते हैं। कोई हिंदू समुदाय हो गया, मुस्लिम समुदाय हो गया, सिख समुदाय हो गया। अब एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपना दबाव ना बना सके, इसलिए संविधान ऐसे नियम बनाता है कि सभी को समान रखा जा सके। अब जिस तरीके से एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर वर्चस्व होता है, डोमिनेशन होती है, उसे हम कहते हैं अंतर सामुदायिक, जो दो समुदाय के बीच में होती है। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ दूसरे लोगों को दबा सकते हैं, जिसे हम अंतर सामुदायिक, मतलब जैसे हिंदू समुदाय की बात करें तो हिंदू समुदाय में क्या होता है, कुछ ऊंची जाति के लोग होते हैं, कुछ नीची जाति के लोग होते हैं, जो लोगों ने बना रखा है एक व्यू अपना। तो ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों पर अपना प्रेशर डाल सकते हैं, अपना दबाव बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व या फिर अंतः सामुदायिक वर्चस्व। अब बात करते हैं संविधान के तीसरे महत्वपूर्ण उद्देश्य की, कि संविधान क्यों होना चाहिए। तो संविधान हमें खुद से बचाता है, मतलब अपने आप को हम अपने आप से ही बचाते हैं। ये बात यहाँ सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लग रही है, लेकिन ये भी संविधान का एक मुख्य उद्देश्य है। इसका मतलब यह है कि हम कई बार किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। हम कई बार इमोशंस में आकर कोई गलत फैसला ले लेते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं होता, जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है, छोटा सा एग्जाम्पल है, उसे देख लेते हैं। एक बच्ची है शबनम। शबनम की परीक्षा है, एग्ज़ाम है कल उसका, और उसे 2 चैप्टर पढ़ने हैं। लेकिन इस समय टीवी पर उसका फेवरेट प्रोग्राम आया हुआ है और वो चाहती है कि मैं उस टीवी प्रोग्राम को देखूं। अब उसे देखे बिना वो रह भी नहीं सकती, और अगर उस ऐसा करती है, टीवी देखती है, तो वो 2 चैप्टर जो है वो नहीं पढ़ पाएगी और वो फेल हो सकती है। अगर वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो वो नहीं लिख पाएगी। अब शबनम अपने पेरेंट्स के पास जाती है और शबनम की माँ देखती है और उनको कहती है कि शबनम क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है। शबनम उन्हें बताती है कि जो टीवी प्रोग्राम आ रहा है
मुझे ये देखना है, आप सब ये देख रहे हैं तो मेरा दिल भी कर रहा है कि मैं भी टीवी देखूं, लेकिन कल मेरा एग्ज़ाम है और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे 2 चैप्टर्स रहते हैं, वो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। अगर आप लोग टीवी ना देखें, आज अगर आप लोग टीवी ना देखें तो शायद मेरा भी दिल टीवी देखने को नहीं करेगा और मैं आराम से पढ़ पाऊँगी। अब शबनम अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाती है क्योंकि टीवी बंद हो चुका होता है और फिर अगले दिन एग्ज़ाम होता है। शबनम कहती है कि अच्छा हुआ मैंने कल टीवी नहीं देखा, उन्हीं आखिरी 2 चैप्टर्स में से इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं। अब देखो, अगर सब शबनम उस समय पे पढ़ाई ना करके टीवी सीरियल देखने लग जाती तो उसके ये 2 चैप्टर्स रह जाते और जो भी क्वेश्चंस उस चैप्टर से आए हैं वो उसके रह जाते और वो फेल हो सकती थी। यहाँ पर शबनम ने सही से फैसला किया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। अब अगर ऐसा रूल नहीं होता कि शबनम अगर पेपर में ना लिखे और फिर भी पास हो जाए तो वो नहीं पढ़ती, क्योंकि उसे पता था अगर वो पढ़ेगी नहीं तो रूल्स ऐसे हैं हमारे कि हमें फेल कर दिया जाता है। इसलिए शबनम ने टीवी ना देखने से बेटर समझा कि वो उन चैप्टर्स को जिस तरह यहाँ शबनम ने सही फैसला लेकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना सही समझा, उसी तरीके से संविधान भी हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिन्हें उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है लोकतंत्र को मानने वाले ज़्यादातर लोग ये सोचने लगे कि जो पार्टी पॉलिटिक्स आजकल चल रही है, राजनीति इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, आपस में लोग जो हैं लड़ते हैं, एक दूसरे की पार्टीज़ को ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम चलता रहता है। इन सबको देखकर लोग सोच सकते हैं कि इस लोकतंत्र से अच्छा तो हमें अपने देश को तानाशाह को सौंप देना चाहिए, हमारे देश में राजतंत्र हो जाना चाहिए। लेकिन उस समय पे हमारे अंदर जो है गुस्से की भावना होती है, उस भावना में बहकर लोग ऐसा महसूस कर लेते हैं। लेकिन तानाशाह जो है वो शासन हमारे हितों को, हमारे जो राइट्स हैं उनको तहस नहस कर सकता है, उनको बर्बाद कर सकता है, जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन के लिए हम अगर सोच लेते हैं कि ये जो लोकतंत्र को हटाकर, राजनीतिक शासन को हटाकर हम राजतंत्र यहाँ पर स्थापित कर दें, तो वो गुस्से में हमने उस भावना में, इमोशंस में आके ये जो चीज़ें हैं हम सोच लेते हैं। लेकिन ये सब हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारा देश जो हमें संविधान जो है समानता का अधिकार देता है, वो सब हमसे छीन लिया जाएगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से कि उन्माद से बचाता है, इन सारी जो चीज़ सिचुएशंस है उसको एक अच्छा संविधान हमें ऐसे सिचुएशंस में आने से रोकता है, हमें बचाता है। ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके ज़रिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। हमारा जो संविधान है हम उसको इतनी आसानी से बदल नहीं सकते हैं, उसमें चेंजेस हम कर सकते हैं कुछ, लेकिन उसमें जो चेंजेस होते हैं वो इतने आसान नहीं है उनको बदलना। हमारा जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ रिजिड भी है कि हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और वो बहुत बड़ी सहमति के तौर पे, तब हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि संविधान जो है हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिससे किसी भी बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है या किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि जो फैसले हमारे देश के और नागरिकों के हित में ना हो, ऐसे फैसले लेने से हमें संविधान रोकता है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मुख्य लक्षण संविधान के, हम उस वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा। तो तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।